हम सबों के पास अपनी अपनी कहानियां हैं और हमारी सबकी कहानियां हमारे खुद के लिए बहुत स्पेशल होती है। हो सकता है मेरी स्टोरी आपको अच्छी नहीं लगे, बट मेरी स्टोरी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैं नहीं पर हम हैं। हम यानी कि मेरी, सिंथिया और हमारी प्यारी बेटी एशली की। ऐशु, उठो, उठो, get up, very good girl. Good morning, ऐशु. हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा। Thank ईश्वर you. आपको बहुत ब्लेस करे। Thank you, बेटा. चलो, धीरे से आओ. Yeah, hi. I'm calling from 128. I have made some arrangement for the evening. Can you just confirm whether it is okay? Yeah, okay. Thank you. Hello. हनी कहाँ हो यार आप? Actually, मैं honestly एक काम में stuck हो गया था. अरे आज के दिन भी अगर हम लोग को अकेले लंच करना है तो फिर क्या ही बोलेंगे बताओ? नहीं सुनो तो नाराज मत हो. मैंने कुछ प्लान किया है. तुम लोग रेडी हो जाओ. गाड़ी 7 बजे तक आ जाएगी. आई हैव प्लान समथिंग वेरी गुड. यू विल रियली एंजॉय. हर साल का ही नाटक है आपका. এটা শুধু আমার গল্প নয়, এটা আমাদের কাহিনী। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इस बंद कमरे में कर क्या रहा हूँ, वो भी अकेला, इस पेन पेपर के साथ। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मेरी 10th एनिवर्सरी है और इस एनिवर्सरी को मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। अकेले नहीं, उन दोनों के साथ। आपने देखा ना सिंथिया ने कैसे गुस्से में मुझे कॉल किया था। उसका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि उसने इस 10 सालों में सिर्फ खुशी नहीं पर स्ट्रगल, दुख, तकलीफ और वो सब कुछ देखा है जो शायद उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे लिए वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह है, मेरा बैकबोन, मेरा बैक सपोर्ट और मेरी पूरी दुनिया। और इस बीच सिर्फ हम दोनों ने नहीं पर हमारी छोटी सी बेटी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। उसने वो पल भी देखे हैं जब वो हम दोनों से दूर थी। तो आज मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबों को उस दौर में लेके जाऊँ जहाँ पर इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। चलिए आपको लेके चलता हूँ अपनी कहानी की शुरुआती दौर पे, जहाँ पर मैं और सिंथिया आज ही के दिन यानी 23 अप्रैल 2012 में शादी के बंधन में एक हुए। I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you. जहाँ पर हमारे पेरेंट्स ने हम दोनों के लिए सही चुनाव किया और हम दोनों को एक होने के लिए परमेश्वर के भवन में सौंप दिया। हम दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें थी जिसको समझने में हमें समय लग गया। आपको तो पता ही है, अरेंज मैरिज बहुत इजी नहीं होती, समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर जब समझ जाते हैं तब वहीं पे बहुत सारा प्यार भी होता है। और इसी प्यार के साथ आज हमने अपने पूरे 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं। और ये सब हमारे कारण नहीं पर परमेश्वर के कृपा के कारण। কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন ভালোবাসা ছাড়া, আমিও তাদেরই দলে বারবার মরে যায় যারা। না না কিচ্ছু চাইনি আমি
আজীবন ভালোবাসা ছাড়া। আমিও তাদেরই দলে বারবার মরে যায় যারা। शादी के 1 साल बाद हमारे बीच में परमेश्वर ने छोटी सी गुड़िया दी, हमारी एशली। पर मेरे अंदर एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। वो ये थी कि मुझे कुछ करके दिखाना है, और अगर मैं अपने होम टाउन में रहता, यानी कि बंगाल, तो मैं कुछ नहीं कर पाता। मुझे यदि अपने आप को प्रूव करना था तो मुझे अपने शहर को छोड़ एक ऐसी नगरी में आना था जिसे कहते हैं सपनों की दुनिया, सपनों की नगरी, आमची मुंबई। मुंबई जो सोच में बहुत आसान है, पर रियल फैक्ट तो हम जानते थे कि यहाँ पे आकर हमने क्या कुछ फेस नहीं किया। मुंबई में जॉब मिलना कोई आसान काम नहीं था, उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल था। दिन भर की मेहनत थी, क्योंकि मुंबई के हर कदम में कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। एक आम इंसान के लिए यहाँ पर आकर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। मैंने फेलियर्स देखे, मैंने रिजेक्शंस देखे, बहुत सारी परेशानी होती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि मैं यहाँ आया ही क्यों, मैंने ये जॉब सोची ही क्यों, मैंने ये शहर चुना ही क्यों। मेरे लिए सिंथिया और एशली दोनों बहुत इम्पोर्टेंट थे। मेरा एक ही लक्ष्य था, मुझे अपनी फैमिली को उस कंफर्टेबल जोन में लेके जाना है जो वो डिज़र्व करते हैं। आज मेरी वाइफ पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट करके मेरे साथ यहाँ मुंबई में थी, और मेरी छोटी बेटी जिसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही कंधों पे थी। लेकिन मैं हार नहीं माना, मैं थका नहीं, मैं हर दिन एक नई उम्मीद के साथ निकलता था। और फिर मुझे वो जॉब मिली जिसके लिए शायद मुझे ऊपर वाले ने मुंबई लेकर आया था। मैं सिंथिया के साथ मुंबई चला तो आया, पर आपको सच बताऊं, 3 दिन तो हमने सिर्फ होटल में गुजारे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमें कहाँ रहना है, क्या जॉब करना है, किस तरीके से चलेगा। अकाउंट में थोड़े से ही पैसे बचे थे, पर भरोसा पूरा परमेश्वर के ऊपर था। हमें मालूम था कि हमारे माता पिता की शिक्षाएं और उनकी प्रार्थनाएं हमारे साथ है, और उसी की वजह से हमें रहने के लिए छोटा सा ठिकाना भी मिल गया और एक छोटी सी जॉब भी मिल गई। हम सबों के पास अपने चैलेंजेस होते हैं। मेरे और सिंथिया के पास भी यही चैलेंज था कि हमें बिना अपने फैमिली के सपोर्ट लिए कुछ करके दिखाना था, और हमने उस स्ट्रगल को चुना। बाइबल कहती है ना, एक होता है सकरा मार्ग, एक होता है चौड़ा मार्ग। हमने सकरे मार्ग को चुना। मैंने और सिंथिया ने दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि यदि हमें अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से ऊपर आना है तो हम दोनों को मिलकर जॉब करना होगा, हम दोनों को मेहनत करना होगा। और इस बड़े डिसीजन के पीछे हमें एक और बड़ा डिसीजन लेना था, और वो था एशली को अपने आप से दूर भेजना, अपने आप से अलग करना। हम उसे जबलपुर भेज रहे थे, जहाँ पे एशली के नाना नानी रहते हैं, जो उसको बहुत खुश रखे, सब कुछ करते हैं, हमसे भी ज़्यादा अच्छे से रखने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन बेटी हमारी थी, हमें डर था, तकलीफ़ थी, दुख था कि वो हमसे दूर जा रही है, पर पूरा भरोसा था कि वो वहाँ पर खुश रहेगी। और हमने वो डिसीजन लिया। जब एशली गई तो उसके वो शब्द, बाय डैडी, बाय डैडी, उसकी वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। सिंथिया और एशली ये दोनों मेरे लाइफ के मेजर पार्ट्स हैं। सिंथिया के लिए आसान नहीं था, क्योंकि लोगों ने उसके पीछे बहुत सारी बातें कही। सिंथिया तू यहाँ क्यों का एडमिशन भी यही हो गया है? तुम दोनों के बीच में कुछ हो गया है? पता नहीं, हम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया है। सच बता, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? कभी कभी सबको समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है।
एक तरफ हम ये फैसला कर रहे थे कि हम साथ मिलके जॉब करें तो एशली को हम अच्छा फ्यूचर दे सकें, तो उसी के साथ आया एक बहुत हार्ड डिसीजन, और वो था एशली का जबलपुर जाना। इन सब बातों के चलते हम दोनों के बीच में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आने लगे। हम छोटी छोटी बातों में लड़ने लगे। ऐसे लगता था कि अब तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है, फिर भी हम लड़ क्यों रहे हैं। बट परिवार में लड़ाइयाँ तो होती है ना। ये छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटी मोटी बातें हमें फेस करनी होती है, पर लड़कर हम उस बात को दिल में नहीं रखते थे। सुबह एक हो जाते थे, क्योंकि हमें मिलकर सब चीज़ों का सामना करना था। जब सब कुछ सही चल रहा होता है, हमें लगने लगता है कि अब सब कुछ स्मूथ होने वाला है, तब एक पड़ाव ऐसा आया जब पूरे देश के हाल नहीं, पूरे दुनिया के हाल बुरे हो गए। बुरे से भी बुरे लॉकडाउन। पूरा देश जब परेशानी से करहा रहा था, सब तरफ तकलीफें थी, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सबसे अलग था। কোভিড লকডাউনের সময় যখন লোকেদের জব যাচ্ছে, তখন ওই সময় আমাদের জীবনে একটা গ্রেট মিরাকল হলো, এন্ড ইট ওয়াজ এ বিগ বুস্ট ফর ফ্যামিলি। वो खुशी हमारी फैमिली के लिए एक बूस्ट की तरह थी, जैसे मानो इतनी साल की मेहनत का जो फल था वो परमेश्वर ने हमारी झोली में डाल दिया। हमें तरक्की के दौर में सब कुछ मिल गया था, जिसके सपने हमने देखे भी नहीं थे। बाइबल की बात वो सच हो गई थी कि परमेश्वर मेहनत करने वालों के संग रहता है, और ये सच हो रहा था। आज जब इस इतने बड़े होटल के 18th फ्लोर पे मैं बैठा हूँ, तो इस ऊंचाई से मैं उस पल को याद करता हूँ जब मैं मुंबई में आया था। ज़मीन पर खड़े होकर इन ऊंची ऊंची इमारतों को देखता था और सोचता था कि काश कभी मैं इन ऊंचाई पर पहुँच पाऊँगा क्या। जी हाँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे इस ऊंचाई पे लेकर आया है। आज मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक बड़े जश्न को बना सकूं। भले ही आपके लिए कमरा छोटा सा होगा, मेरी स्टोरी आम सी होगी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि ये मेरी मेहनत की है, मेरे फैमिली के स्ट्रगल की है, सिंथिया के अकेलेपन की है, एशली के हमसे दूर जाने की है। ये कहानी हमारी है, हमारी। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। तुझे कितना चाहने लगे हम। इस जगह गई
चाहते अब मेरी छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी। जिस रास्ते तू ना मिले उस पे न हो मेरे कदम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम। ओह नो, मैं तो सपने में खो गया। बाप रे, कैसे महंगे होटल में लेके आया रे असली डैडी अपन को। अरे मम्मा देखो तो कुछ तो सरप्राइज होगा। ओह माय गॉड, लेट हो रहा है। सिंथिया आती ही होगी ड्राइवर से। आई नीड टू चेक विद द ड्राइवर। यार ऑलरेडी लेट, काफ़ी प्रिपरेशन भी करना है। ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। 1828 है। हाँ ये है। हाय, हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी। इतना अंधेरा क्यों है नी? अरे आओ, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। अरे अच्छा अच्छा, बट क्लोज योर आईज। ओह माय गॉड हनी, एक बिग सरप्राइज फॉर यू। हनी देखो कुछ दिख नहीं रहा है। अरे देखो तो, हनी बहुत अच्छा लगेगा। क्या कांड कर रहे हो आप इस बार? अरे देखो, मैंने कितने कहाँ चलना है हनी? प्लानिंग्स किए हैं। बिल्डिंग से गिराने तो नहीं वाले हो? नहीं। So here's come the magic Oh my God. with a big surprise. Okay. 1, 2, 3. वाओ हनी, वाओ हनी, थैंक यू। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। सो ड्रामेटिक हो गया आप दोनों का। हाँ बेटा, हो गया हम दोनों का। आज लग रहा है हमने रियल सेलिब्रेशन किया है। ये खुशी जो हम सब के चेहरों में उमड़ उमड़ कर आ रही थी, उसका बयान मैं अपने छोटे शब्दों से नहीं कर सकता। You remember जब मुंबई हम लोग आए थे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरुआत किए थे। इन कई सालों में बहुत प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखा, मगर हम लोगों ने कभी भी गिव अप नहीं किया, हार नहीं माना हम लोगों ने। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लेकिन एक बात है कि सबने साथ छोड़ा, लेकिन एक था जिसने कभी साथ नहीं छोड़ा, और वो हमारा पिता परमेश्वर है। ये बात तो तुम सही बोल रहे हो। बिकॉज ऑफ आवर लिविंग गॉड, आज जिस ऊंचाई में हम लोग हैं, कंपेयर करो कुछ साल पहले हम लोग ज़मीन से स्टार्ट किए थे, और आज उनकी दया से अपन ऊंचाई में खड़े हैं और ऊंचाई की ओर वो बढ़ा भी रहे हैं। ये देखो, पूरा मुंबई दिखता है यहाँ से। एक समय था जब हम लोग ज़मीन से मुंबई को देखते थे, आज ऊंचाई से देख रहे हैं। यस जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लिविंग गॉड। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब और भी डायलॉग बचे हैं कि सोना भी है? तुम मेरा बस खाली डायलॉग सुनते रहो, एंड वी विल विन दिस वर्ल्ड।